सिविल सेवा की प्रीलिम्स परीक्षा में प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, इसको लेकर कई तरह की अवधारणाएं पाई जाती हैं। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी, मेंटर एंड कोच मिशन ICS, आपका इस चर्चा में स्वागत करता हूं। सिविल सेवा की प्रीलिम्स परीक्षा में GS का पेपर और CSAT का पेपर, ये दोनों आपको करने होते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, समय 2 घंटे का होता है। हमें 2 बातों पर ध्यान रखना चाहिए, एक निगेटिव मार्किंग और दूसरा टाइम फैक्टर। यदि हम सवाल गलत करेंगे तो हमारे नंबर कटेंगे, और यदि हमने समय का ध्यान नहीं रखा तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। कई बार किसी प्रश्न करते समय इतना समय हम लगा देते हैं कि अंत में या तो कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं या आते हुए सवाल हम गलत करके चले जाते हैं। तो प्रश्न अगर देखें पेपर में तो हम उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले वे सवाल होते हैं जो सहज होते हैं, मतलब जो आसान होते हैं, सीधे पूछे जाते हैं। दूसरे वैसे सवाल होते हैं जिनको करते समय आपके सामने यह दुविधा होती है कि इनमें से कोई 2 विकल्प सही हैं, 2 विकल्प गलत हैं, और आप दोनों विकल्पों में कौन सा सही है इसको लेकर कंफ्यूज हैं। तीसरे सवाल वे होते हैं जिसमें आपको एक ऑप्शन तो पक्का पता है कि गलत है, लेकिन बाकी 3 उसमें आप निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कौन सा सही है। और चौथे वे जिनके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, चारों ही ऑप्शन आपके लिए नए हैं, और इसमें यदि आप अटेम्प्ट करेंगे तो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आमतौर पे इसे करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि या तो हम उसको करें पेपर, तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर में सवालों को हल करें, और जैसे जैसे हमें आंसर मिलते जाए हम उसको अपनी बुकलेट पर टिक लगाएं। लास्ट में बचे हुए आधे घंटे में, 20 मिनट में, जितना समय हमारे पास बचा हुआ है उसमें हम अपनी OMR शीट में आराम से हर सर्वे को गोला करें जो जो क्वेश्चन में किए हैं। हालांकि इसमें दिक्कत हो सकती है, यदि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाया तो जो गोला करने का टाइम है, यानी कि क्वेश्चनों को सर्किल करने का टाइम है बुकलेट के बाद, वो समय ज़्यादा लग सकता है आपका, और एक मानसिक दबाव भी बन सकता है, क्योंकि अगर आधे घंटे का समय बचा है तो पूरी OMR शीट अभी ब्लैंक पड़ी हुई है जिसको अभी आपको करना है। तो ऐसे में आप तभी इस तरीके को अपनाइए जब आप बहुत कम समय लेते हैं अपने पेपर करने में। 1.5 घंटे में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको बाकायदा OMR शीट में फिल कर देते हैं आंसर। क्योंकि ऐसा भी तो होता है कई बार कि हमसे कुछ मानवीय गलतियां भी हो जाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर B है और टिक लगा दिया मैंने C के ऊपर। जब C पे लगा दिया तब पता चला कि मैंने गलत टिक लगाया है। अब कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार जो मैंने निशान लगा दिया तो उसको ना तो मिटाया जा सकता है ना हटाया जा सकता है। जल्दबाजी में कई बार जो सर्किल है उसको भी आधा हमने गोला किया, आधा छोड़ दिया। तो इसके लिए आपको पूरा गोला करना चाहिए, उसमें समय लगता है। दूसरा तरीका यह है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और उसी वक्त फैसला करें कि यदि आपको उसको करना है तो उसका आंसर जो भी आपको मिलता है उसको उसी वक्त आप अपनी OMR शीट में उसको फिल कर दीजिए। इसका लाभ ये होता है कि जब आपके पास समय कम ही बचता है ना, तो कई सवाल आप कर चुके होते हैं, तो थोड़ा दबाव उसमें कम रहता है। एक गलती यह मत करिए कि कई बार हम पेपर पढ़ने लगते हैं, क्वेश्चन पेपर खुला, हमने उसको पढ़ना शुरू किया कि कैसा क्वेश्चन आया है, कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, इसमें आप समय मत गवाइए। दूसरा कि बिना सोचे समझे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए कि जैसे ही स्टार्ट हुआ पेपर वैसे ही आपने शुरू कर दिया और आगे बढ़ते चले गए। आपने ऐसे 3-4 सवाल जब किए तो आपको आते थे, फिर आपको नहीं भी आते, अब हो सकता है 2-4 सवाल आपको और भी ना आए, तो फिर आप निराश होंगे, परेशान होंगे। इससे अच्छा है कि व्यवस्थित तरीका अपनाइए। देखिए, इसको मैं ये मानता हूँ कि 4 स्टेज में आप बांट सकते हैं, जिसमें मैंने भी आपको बताया ना कि 4 तरह के प्रश्न हो सकते हैं। तो 4 स्टेज कैसे कि पहले स्टेज में आप स्टार्ट करिए पेपर, तो प्रश्न को सब पढ़ते जाइए, पूरा पेपर पढ़िए, ठीक, मतलब पूरे एक क्वेश्चन पढ़ते चलिए। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़िए तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सीधे है, मुझे इसका उत्तर पता है, उसी वक्त पता है, तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। यदि आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको सोचना पड़ेगा, या इसमें ऐसे विकल्प हैं जो 2 विकल्प में आप कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ जाइए, टाइम लगाइए। इस तरह से आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए लास्ट तक। तो कुछ संख्या में सवाल आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और वो सही होंगे, उनकी सही होने की संभावना ज़्यादा है। जब एक बार पूरी प्रक्रिया आप अपना लेते हैं तो
फिर आप सेकंड स्टेज पे आइए, यानी फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आइए। आप ऐसे सवाल लिखिए, पढ़ते चलिए, जिसको आपको आता है, थोड़ा समझना पड़ेगा। दो ऑप्शन हैं, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए और तय करिए कौन सा ऑप्शन सही है। यदि आपको लगता है ऑप्शन सही है तो आप उसको अटेम्प्ट करिए, यदि यहाँ पर भी दुविधा है तो उसको भी छोड़ दीजिए, आगे चलिए। इस तरह से पूरा पेपर एक चक्र और कंप्लीट करिए। फिर तीसरे चक्र पे आइए, तीसरे स्टेज पे आइए। अब आपको ऐसे सवाल मिल सकते हैं जो आपको तीन ऑप्शन आपके लगते हैं सही है, एक ऑप्शन पे तो आप निश्चित है कि सही नहीं है, तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं। वो क्या होता है कि भाई तीन ऑप्शन में आपको नहीं पता है इसमें कौन बेहतर है, तो आप खुद तय करिए कि इसमें एलिमिनेशन करेंगे तो किस ऑप्शन को हटाएंगे, कौन सा ऐसा है जो सबसे कम सही लगता है। एक हट गया तो दो पे आइए, दो में से एक को हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि जो अंतिम बचा हुआ विकल्प है वो सही है, तब आप मार्कशीट में उसको जो है टिक लगा दीजिए, उस पर गोला कर दीजिए। और इस तरह से आप तीसरे चरण में भी सवालों को हल करिए। और फिर आता है चौथा चरण। अब वो सवाल बचे हैं जो आपको बिल्कुल उसका आइडिया नहीं है, उसके चार ऑप्शन, चारों में आपको कुछ पता होता नहीं है, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि ऐसे सवालों को आप ना करें। क्योंकि यदि आपके सवाल सही हो गए तो कोई बात नहीं, सही हो गए अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत हो गए तो आपका नुकसान ज़्यादा होगा और ऐसे में आपके नंबर ही कटेंगे। तो आप ये कर सकते हैं अब आप इस नुकसान भरपाई कैसे कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके सही हो पाए। तो उसका तरीका बस यही है कि जो आपके पहली स्टेज के सवाल थे, दूसरी स्टेज के सवाल थे, वो सही होने चाहिए, उनकी संख्या अटेम्प्ट करने की ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर पहली, दूसरी और बहुत हुआ तो तीसरी स्टेज मिला करके आपके सवाल सही हैं तो ये पेपर आप क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। आमतौर पे किसी एक प्रश्न पे अगर हम रुक जाते हैं, बहुत देर विचार करने के बाद उसका हमें उत्तर मिल भी जाता है, तो हम बाकी दो तीन सवालों के समय को जो है समाप्त कर देते हैं। और ऐसे में अक्सर आपने देखा होगा कि पेपर में कुछ क्वेश्चन हमारे छूट भी जाते हैं और फिर बड़ा पछतावा होता है कि इस क्वेश्चन को हम सही कर सकते थे, ये क्वेश्चन हमसे सही हो सकता था, लेकिन समय कमी से हम नहीं कर पाए। तो यदि ये तरीका यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित ही आपके सवाल ज़्यादा सही